नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आशीष कुमार स्टार क्लास 6 NCERT साइंस चैप्टर 3 तंतु से बस्ती तक। इस चैप्टर में हमको देखना है कि कपड़ों का निर्माण कैसे होता है, किन किन उत्पादों से कपड़े प्राप्त होते हैं और कपड़ों के बनाने की प्रक्रिया किस तरह की होती है। सबसे पहले वस्त्र जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो बनने वाले मटेरियल के बेस पे कपड़े दो प्रकार के होते हैं। एक वस्त्र जो कि नेचुरली मतलब प्राकृतिक रूप से जो प्राकृतिक मटेरियल से बनते हैं, दूसरे वो हैं जो कि कृत्रिम मटेरियल से बनते हैं। प्राकृतिक मटेरियल में कपास, ऊन, रेशम आदि से बने वस्त्र आते हैं और रेशमी और संश्लिष्ट कृत्रिम वर्षों में नायलॉन, रेयॉन, टेरिकॉट आदि से बने हुए वस्त्र आते हैं। सिंपल है, हम कपड़े खरीदने जाते हैं, सभी लोग कपड़े यूज करते हैं, उसके आधार पर वस्त्र को हम देख सकते हैं। कपड़े की कतरन को देख के, उसकी बुनाई को देख के, उसमें किस किस पदार्थ का प्रयोग हुआ है ये हम देख सकते हैं। देखिए, कपड़े से कोई तागा या तंतु जब हम निकालते हैं तो उस तागे में से एक रेशा अलग कर लेते हैं और उस रेशे को देखकर ये हम पता लगा सकते हैं कि वो एक्चुअल में किस चीज़ से बना हुआ है। तो सबसे पहला है तंतु। तंतु मतलब किसी सूती कपड़े में से, किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई तागा बाहर निकालिए और इसको इसकी लंबाई का निकाल के देखिए तो इस तरीके से हमको एक धागा प्राप्त होता है। उस धागे को जब हम किसी भी प्रक्रिया के द्वारा तोड़ते हैं या स्मैश करते हैं तो वो धागा कई छोटे छोटे तंतुओं में बढ़ जाता है। मतलब धागे को बनाने की प्रक्रिया का जो सूक्ष्मतम भाग होता है वो तंतु कहलाता है। जैसे सिलाई करने वाले कपड़े में जब हम सुई में धागा डालते हैं तो सुई में धागा डालते समय कई बार वो धागा स्प्रेड हो जाता है और स्प्रेड होने का कारण वही है कि वो कई तंतुओं में टूट जाता है, तंतुओं में विभाजित हो जाता है। तंतुओं का विभाजन देखिए, उनके निर्माण पदार्थ के आधार पर तंतु का विभाजन किया गया है। तंतु की डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। सुई में धागे को प्रयोगने का प्रयास करते समय भी हमने परीक्षण किया है कि कई बार धागे का सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है। ऐसा होने पर धागे को सुई के नोक से गुजरना कठिन हो जाता है। धागे की दिखाई देने वाली लड़ियाँ भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें तंतु कहते हैं। मतलब तंतु जो पतली लड़ियाँ हैं धागे की, तंतु वो पतली लड़ियाँ जिससे मिलकर धागा बनता है। वस्त्र धागों से मिलकर बनते हैं और धागे तंतु से मिलकर बनते हैं। मतलब ये एक रचना की यूनिट हो गई कि सबसे पहले तंतु हैं, तंतु से धागे हैं, धागे से वस्त्र। फिर तंतु का विभाजन है। प्राकृतिक तंतु किसे कहते हैं? कुछ वस्त्र जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों और जंतु से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक तंतु कहते हैं। मतलब जो भी नेचुरली हमको मिल रहा है बना हुआ जो तंतु प्राप्त हो रहा है, जिसको हमको केवल प्यूरिफाई करना होता है और तंतु में कन्वर्ट करना पड़ता है। रॉ मटेरियल हमको नेचुरली मिल रहा था वो
प्राकृतिक तंतु कहते हैं। रुई तथा जूट से पादपों से प्राप्त तंतु हैं। अब प्राकृतिक तंतु को दो भागों में बांटा गया है। पहला पादपों से प्राप्त होने वाला, दूसरे जंतुओं से प्राप्त होने वाला। तो पादपों से प्राप्त होने वाली तंतु में जैसे सूती मतलब रुई, जूट मतलब पटसन, ये पादपों से प्राप्त होते हैं। और ऊन और रेशम ये जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन भेड़ से, बकरी से प्राप्त होती है और खरगोश और याक की बालों से भी ऊन को प्राप्त किया जा सकता है। रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से प्राप्त होता है। कई वर्षों तक मनुष्य ने तंतुओं का प्रयोग प्राकृतिक तंतु का ही प्रयोग किया है। वास्तविकता में प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य ने वृक्षों की छाल का ही वस्त्र के रूप में प्रयोग किया। कालांतर में वृक्ष की छाल के साथ साथ उसने शाखाओं को छाल के साथ मिलाकर वस्त्र बुनने की प्रक्रिया आरंभ की और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होता गया वो कपास आदि से तंतु निकालकर उससे वस्त्र बनाने लगा। लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थ अथवा स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, उनके बिना तंतु का निर्माण किया जा रहा है। इसे संश्लिष्ट तंतु या कृत्रिम तंतु कहते हैं। पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक ये कृत्रिम तंतुओं के उदाहरण हैं। कुछ पादप तंतुओं के बारे में जानकारी है। सबसे पहले है रुई है। रुई का प्रयोग, रुई का निर्माण कैसे होता है, रुई के निर्माण की प्रक्रिया क्या है, रुई कहाँ से आती है, इसे खेतों में उगाया जाता है। नेचुरली कपास के पौधे कहाँ पाए जाते हैं, तो उसके लिए जलवायु कैसी चाहिए, तो ये देखिए मृदा काली होना चाहिए और जलवायु उष्ण होना चाहिए। तो इस तरह के राज्य जहाँ कपास का उत्पादन होता है, हमारे यहाँ महाराष्ट्र है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु। कपास के पादप के फल कपास गोलक कहलाते हैं, जो लगभग नींबू की माप के होते हैं। मतलब एक गोलों के रूप में कपास के फल लगते हैं। तो ये फल का एग्जाम्पल है। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने भोजन की घटक को देखा था। ये पौधों के अलग अलग भाग अलग प्रकार में उपयोग आते हैं। तो इसमें एक एग्जाम्पल है कि ये फल है एक्चुअली में। कपास जिससे रुई निकलती है एक्चुअली में एक फल होता है जिसको हम वस्त्रों में परिवर्तित करते हैं। तो नींबू के माप के होते हैं, परिपक्व हो जाते हैं तो बीज खुल जाते हैं और अब बीज से वो कपास बीज जो है वो बिनोले में परिवर्तित हो जाते हैं। बिनोले में परिवर्तित हो जाते हैं। इस समय जबकि बिलोने खुले होते हैं तो कपास का जो खेत है वो एकदम वाइट कलर का ऐसा दिखता है जैसे कि बर्फ़ पड़ी हुई है। इसको कपास को श्वेत स्वर्ण भी कहा जाता है। इसके बाद कपास को ओटने की प्रक्रिया होती है, जिसमें कपास की ओटने की प्रक्रिया के पहले कपास बालों से कपास को हस्तचोयन द्वारा किया जाता है। मतलब बिनौलों से कपास जो गुच्छ होते हैं उसको निकाला जाता है। उसके बाद कपास को ओटा जाता है। इसके लिए पहले हाथों के द्वारा किया जाता था और बाद में फिर इसके लिए मशीन का उपयोग किया जाता है। कपास को ओटने के बाद उससे फिर बिंडल्स बनाए जाते हैं, उससे फिर धागों का निर्माण किया जाता है। कपास के बाद दूसरा पादप तंतु है जूट पटसन। जूट पटसन का प्रयोग, जूट एक मोटा तंतु है, बहुत मजबूत होता है, इसलिए इसका उपयोग बहुत जहाँ पे मजबूत वस्त्र मतलब जैसे अनाज वगैरह रखने के लिए जो बोरे होते हैं या जो चटाइयाँ के रूप में बिछाने के लिए जो वस्त्र बनते हैं उसमें बनाया जाता है। तो भारत में पटसन प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। सामान्यतः पटसन के पादप को पुष्पन अवस्था में काटा जाता है। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबा के रखा जाता है और ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उसके बाद उनसे पटसन तंतुओं को पृथक कर दिया जाता है। मतलब यहाँ पे जूट पटसन में जो वस्त्र हम प्राप्त कर रहे हैं वो तने से प्राप्त कर रहे हैं। वस्त्र बनाने से पहले तंतुओं को तागों में परिवर्तित किया जाता है। देखिए ऐसा कैसे किया जाता है। तागा मतलब धागों में परिवर्तित करना। तो सुई से तागे की कटाई किस प्रकार होती है। रेशो सबसे पहले तो रेशे में परिवर्तित होता है, फिर रेशों से तागे बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास आते हैं और तागा बन जाता है। कताई के लिए सरल युक्ति हस्त तकुले का प्रयोग किया जाता है, जिसे तकली कहा जाता है। महात्मा गांधी का चित्र है, आपने कई बार देखा होगा, जिसमें वो तकली ही चलाते दिखाई।
हाथ से प्रचलित कटाई में प्रयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है। चरखे का भी प्रयोग पारंपरिक रूप से किया जाता है। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी ने स्वदेशी का जो नारा दिया था, उसमें ब्रिटेन की मिलों से बने हुए वस्त्रों का बहिष्कार किया गया था और देसी मिल के जो वस्त्र हैं या हाथ से वस्त्र बनाने को प्रोत्साहित किया गया था। इसके लिए चरखा चलाया जाता था। खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन का निर्माण किया, जिसे खादी एवं ग्रामीण आयोग कहा जाता है। 1956 में इसकी स्थापना की गई। बृहद पैमाने पर धागों की कटाई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है, जो कि उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट है धागे से वस्त्र बनाना। तो धागे से वस्त्र बनाने की अलग अलग विधि है। इनमें से प्रमुख विधि है बुनाई। तो बुनाई के लिए वस्त्रों की अलग अलग सेटिंग्स को लगाया जाता है। वस्त्र की बुनाई करघों पर की जाती है। करघे हाथ से भी चलने वाले होते हैं और इलेक्ट्रिक भी होते हैं, जिनको पावर लूम कहा जाता है। इसमें अलग अलग रंग के धागों का समायोजन किया जाता है और वो धीरे धीरे बुने जाते हैं। अब वस्त्र सामग्री का इतिहास है। तो वस्त्र सामग्री का इतिहास हम पहले देख चुके हैं कि वस्त्र प्रारंभ में लोग छालों का प्रयोग करते थे। बड़ी बड़ी पत्ती और जंतुओं की चर्म और समूह से अपने शरीर को ढकते थे, मतलब पत्तियाँ, छाल और जानवर खाले। कृषि जीवन आरंभ होने के बाद पतली टहनी और घास से बनकर चटाइयाँ और पगड़ी बनाना प्रारंभ हुआ। उसी से प्रारंभिक वस्त्रों का निर्माण हुआ है। और बाद में रुई की कृषि के बाद रुई से बनने वाले वस्त्र भी प्रारंभ हुए। फ्लैक्स भी एक प्रकार का पादप है, जैसे प्राकृतिक तत्व प्राप्त होते हैं। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। उस समय लोगों को सिलाई करना नहीं आता था, तो प्रॉपरली अव्यवस्थित रूप से वस्त्रों को बनाया जाता था। फिर धीरे धीरे सिलाई और सुई के आविष्कार से वस्त्रों की प्रॉपर सिलाई होने लगी, कपड़े तैयार किए जाने लगे। और पहले के वस्त्रों में फिर बाद में के वस्त्रों की भिन्नता काफ़ी भिन्नता आ गई। देखिए रुई से किस तरह से वस्त्र बनते हैं। तो सबसे पहली प्रक्रिया कपास गोलक है, उसको हम बिलोना कहते हैं। बिलोने के ओढ़ने से उससे रेशे प्राप्त होते हैं। रेशों की कटाई करके उससे धागे प्राप्त किए जाते हैं। धागों की बुनाई और बुनाई करके वस्त्र प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रकार ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। तो जो शब्द है रुई है, रुई एक प्राकृतिक रेशा है जो कि कपास से प्राप्त होता है। वस्त्र क्या है, जो हम परिधान धारण करते हैं अपने शरीर को विभिन्न ऋतुओं से बचाने के लिए और सुरक्षा के लिए। वस्त्र कहलाता है। तंतु क्या है, तंतु मतलब जो धागा होता है, धागे के निर्माण की प्रक्रिया की जो मूल इकाई उसको तंतु कहा जाता है। तंतुओं को मोड़कर बंद करके धागे का निर्माण होता है। कताई क्या होती है, तो कताई मतलब रेशों से या तंतुओं से धागा प्राप्त करना कताई कहलाता है। बुनाई क्या होता है, बुनाई मतलब धागों को आपस में संयोजित करके वस्त्र बनाना है। और धागा क्या है, धागा एक धागे का ही एक प्रकार